हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो मेरा ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की क्या होती है इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आपको अगर ये फॉर्मूला याद हो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, इसी फॉर्मूले से आपको ये कोरिलेशन देखना है कि E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जिसमें देखिए ये मेरा L था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, I मेरा क्या था करंट, उसी तरह फाई क्या है मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स और एन मेरा है नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये फॉर्मूला आपको अगर नहीं याद है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो ये रटना पड़ेगा, पहली इक्वेशन। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, हर जगह यूज़ होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो ये पूरी यूज़ है इसका। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी और E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये मेरा करंट है, ये मेरा मैग्नेटिज्म की जब हम बात करेंगे। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये हमने इक्वेशन लिख ली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। अब यहाँ पे आप अगर आएंगे तो देखिए, आपको अगर याद हो तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है AC में, फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ये हम लोग लिखते हैं AC में फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी बाई डी टी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, फाई इज फाई एम साइन ओमेगा टी। नाउ वी नो दैट डिफ्रेंसिएशन का ये सिंबल है एंड फाई एम इज कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल से स्टेप है। E इज इक्वल्स टू माइनस एन ओमेगा, हमने ओमेगा को यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे फाई एम लिख लिया। अच्छा एक बात बताइए, माइनस कॉस ओमेगा टी है, जैसे ये माइनस कॉस ओमेगा टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन अगर ये नेगेटिव में लिखा हुआ है तो ये देखिए, ये जो थीटा है मेरा, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस 90 पाई बाई टू। ठीक है, ये मेरा नेगेटिव जब रहता है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे इस साइन को हम हटा के यहाँ सीधा लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये देखिए, E इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए ना कि E की वैल्यू आखिर में क्या होती है। तो E इज इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, E इज इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ई एम की वैल्यू लिखें, ई एम की, तो देखिए E की वैल्यू क्या है मेरी, देखिए अच्छा हम पूरा लिखते हैं, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, पहले हमने ये इक्वेशन लिखी इज इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू ये वाली लिख देते हैं, एन ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, दोनों तरफ से गया तो ई एम इज इक्वल्स टू एन ओमेगा फाई एम आ गया, एन ओमेगा फाई एम। अगर आपको ये इस स्टेप में पंचायत हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरे बहुत ज़्यादा ये इशू कर रहा है, तो ये दो स्टेप को आप यहाँ पे स्किप कर दो। दो स्टेप कह दिया मैंने, ये हाँ दो स्टेप को स्किप कर दो। इस स्टेप को सीधा लिखने के बाद आप लिख दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, ये लिख देना आप, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू ई एम इज इक्वल्स टू एन ओमेगा फाई एम, ये साइन वाले टर्म को पूरा हटा देना। अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो ये लिख दो आप सीधा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू ई एम एन ओमेगा फाई। अब अगर आपको ओमेगा की वैल्यू याद हो तो क्या होती है, 2 पाई एफ फाई एम, ये हो गई मेरी EMF इक्वेशन। अभी नहीं हुई, ये मेरी इक्वेशन थर्ड आई। अब देखिए हमें ERMS में निकालना है, ERMS वैल्यू क्या होती है, ERMS वैल्यू होती है हमारा EM अपॉन रूट टू, ये होती है ERMS वैल्यू। तो जब आप इसको रूट टू से डिवाइड करेंगे, 2 पाई एफ फाई एम डिवाइडेड बाय रूट टू, तो ये देखिए ये रूट टू है, ये 2 है और ये 3.14 है, तो 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई रूट टू इज इक्वल्स टू 4.44। बाकी की चीज़ें लिख दीजिए, बचा क्या, एन फाई एम एफ, ये बचा मेरे पास। तो ये मेरी ERMS हो गई। अगर हमें यही E1 के लिए चाहिए तो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा, तो 4.44 N1 फाई एम एफ, और हमारा E2 क्या हो जाएगा, 4.44 N2 फाई एम एफ। तो यही थी मेरी इक्वेशन, यहाँ तक भी ये इक्वेशन जायज़ है, लेकिन ये लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो यही था मेरा EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इंपॉर्टेंट है, AKTU में पूछा जाता है क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।